हमने जो एग्जाम्पल नंबर 4 था उसको अच्छे तरीके से टैकल कर लिया था और एग्जाम्पल नंबर हम 5 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 है, उसको पहले अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद हम उसको टैकल करेंगे। देखो, इन अ पैरेललोग्राम, आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में जिसका नाम है RING, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका नाम है RING और जिसमें एंगल MR बराबर दिया है 70 डिग्री। एंगल R बराबर दिया है 70 डिग्री। फाइंड ऑल द अदर एंगल, हमें बाकी के एंगलों को फाइंड करना है। ठीक है, देखो पहला क्या बोला है, हमसे ये सिंपल से इतना बोला है कि एक RING एक पैरेललोग्राम है जिसमें R बराबर दिया है 70 डिग्री एंगल। हाँ, बाकी के एंगल फाइंड आउट करने हैं, बाकी के अदर एंगल को फाइंड आउट करना है, जैसे I, R और G, ये तीनों एंगलों को फाइंड आउट करना है। सिंपल सा, देखो बहुत सरल है। इसमें एक प्रॉपर्टी का प्रयोग तो अपन पहले ही कर लेते हैं। देखो, सामने गोली मारो, अपोजिट एंगल कैसा बराबर है। ठीक है, तो ये होती है पैरेललोग्राम कैसी, तो यहाँ कह सकते हैं अपन एंगल जो R बराबर दिया हुआ है हमें 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। ठीक है, एंगल R बराबर 70 डिग्री और एंगल जो R है अपोजिट है एंगल N के, है ना, तो ये क्या है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो यहाँ R, तो फिर यहाँ N बराबर हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, ये तो कंफर्म हो गया हमारा। तो हमारे देखो एक और दो एंगल तो फाइंड हो चुके हैं, बस दो एंगल और बचा है। तो देखो आपको ये भी पता होगा कि दो एडिशनल एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो भाई जब देखो R और I एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल, मतलब एक साथ आते हैं, दोनों एक लाइन से आते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल R प्लस एंगल I बराबर 180 डिग्री और यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स R, एडजेसेंट एंगल R सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं अपने, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं। देखो, तो देखो सप्लीमेंट्री मतलब 180। ठीक है, तो एंगल R कितना है हमारा 70 डिग्री प्लस I हमें फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री। ओके, एंगल जो I है हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री। एंगल जो I बराबर है 110 डिग्री। हमारा एंगल I फाइंड आउट हो चुका है और एंगल N हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया था। हमारा टारगेट रह चुका है, देखो 1 2 3 एंगल हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं, ये हमको पहले से गिवन हुआ था। बस एक से उसने अदर 4 और एंगल बोले थे, तो हमारा एक एंगल का टारगेट और रह गया है जिसका नाम है J। तो देखो जब ये दोनों एडजस्टेंट एंगल हो सकते हैं तो सर ये और I और G क्या है, हमारे अपोजिट एंगल हैं, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तो हमारा I और जो G हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, अपोजिट एंगल। तो यहाँ से लगते हैं एंगल I बराबर होगा एंगल G के, क्यों, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ओके, अपोजिट एंगल है, तो यहाँ एंगल G बराबर हो जाएगा, कितना निकाला हमने I, 110 डिग्री। ओके, ये आंसर। देखो बहुत से टीचर ने इसको कैसे किया होगा, बहुत से टीचर ने 180 के बारे लगवाया होगा, दो एडजस्टेंट एंगल का सम 180 है तो इससे भी फाइंड आउट हो जाएगा। भाई सिंपल ज़्यादा है कि अपोजिट एंगल है भाई हमारे पास, तो क्या दिक्कत है, अपोजिट एंगल हमने लगा दिया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो एग्जाम्पल जो हमारा 5 है उसको हमने टैकल कर लिया है। ठीक है, देखो सिंपल सा, पहले क्या है, देखो इन दोनों में अपोजिट एंगल लगा, इन दोनों सप्लीमेंट्री लगाया, तो इससे ये अपोजिट है ही है, तो वो अपन ने 3 एंगल फाइंड आउट कर लिए। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 सॉल्व हो चुका है। अब अच्छे इसको नोट कर लीजिए। अब अगला देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 कर लिया था, क्या एग्जाम्पल नंबर 6 को टैकल करते हैं। देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। देखो इन फिग हमारा डायग्राम दिया हुआ है आपको। ठीक है, हेल्प HELP हेल्प, आपको डायग्राम का नेम भी दिया है HELP। ओके, HELP इज अ पैरेललोग्राम, उन्होंने पहले ही रखा है, आपको डाउट ना हो इसलिए उन्होंने पहले ही बता रखा है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या, पैरेललोग्राम, HELP है हमारा क्या, हेल्प, वो क्या है, पैरेललोग्राम। गिवन दैट, जिसमें दिया हुआ है OE बराबर 4 सेंटीमीटर। देखो तो OE बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ओके, OE बराबर दिया है हमें 4 सेंटीमीटर एंड HL इज 5 सेंटीमीटर। और जो HL है पूरा हमारा कितना दिया है, H और L, यानी यहाँ से मैं नाप के देखूँ, यहाँ से ऐसे और यहाँ से, ये जो HL है वो कितना 5 सेंटीमीटर है मेरा। ठीक है,
HL मुझे फाइंड करना है OH कितना होगा, फाइंड करना है मुझे OH फाइंड करना है। ओके ठीक है, OH मुझे फाइंड करना, सॉरी देन PE मोर देन PE, मतलब जो HL है वो, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जल्दी से मैंने और कुछ क्या दिया है, देखो ये दिया है मैंने OE बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, जो HL है वो 5 ज़्यादा है हमारे PE से, जो HL है वो हमारा 5 ज़्यादा है PE से। ठीक है, हमारा जो HL है यानी पूरा है वो PE से 5 ज़्यादा है। ओके देखो पहले हमें PE पता चल जाए तो हम HL आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, HL हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले हमें PH पता चल जाए, यानी ये हमारा H और L है वो लेंथ हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें PE पता चल जाए। ओके क्योंकि उससे 5 ज़्यादा बोल देंगे। मान लो यदि हमारी जो PE है वो 8 निकली तो वो कितनी हो जाएगी अपने आप, वो हो जाएगी हमारे 8 5 13। ठीक है, ऐसे मतलब हर बार 5 ज़्यादा है। ठीक है, देखो तो हमारा देखो सिंपल सा, तो देखो यहाँ से देखो सॉल्व करना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। देखो तो एक बात पता है, मैंने पहले ही बताया था जो PE बराबर हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, सॉरी OE बराबर दिया है हमें 4 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को कैसे करते हैं, बराबर भागों में बाइसेक्ट करते हैं, यानी यहाँ से ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर होती है। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। तो जो हमारा OE बराबर होगा OP के, OE बराबर होगा OP के, OE बराबर होगा OP के, तो जो OP बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख सकता हूँ OP बराबर हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। और देखो तो जो हमारा PE क्या है, PE क्या है OE प्लस OP बराबर, तो OE कितना है हमारा 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हमारा पूरा आ गया क्या PE। मैंने क्या किया, देखो मैं पहले ही बता चुका था, ये जो OE बराबर होता है प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, वो भी कैसे करते हैं, इक्वल डिवाइड, इक्वल भाग में, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते, बस डिवाइड करते हैं इक्वल लेंथ में। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, तो OE बराबर है OP के, तो ये बराबर थी तो ये दोनों कितने हो गए, OP भी हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, और जो PE है यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा OP प्लस OE, ये तो होगा, समझ में आ रहा ना कि जो PE लेंथ क्या होगी, पूरी क्या होगी PE, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी OP प्लस PE, OP प्लस OE, समझ में आ गया। देखो तो मैंने वही कर दिया, यहाँ तो सिंपल सा था। अब देखो हमें उसने बोला था कि जो PE से 5 ज़्यादा है हमारा HL, तो देखो यहाँ से हम HL फाइंड कर सकते हैं। HL बराबर क्या हो जाएगा 5 मोर देन किससे, प्लस PE से, है ना। तो हमने देख लिया 5 प्लस PE कितना है हमारा, PE हमारा है 8 सेंटीमीटर, ठीक कितना हो गया 8 5 13 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा जो HL है यानी जो HL है वो कितना निकला टोटल 13, क्योंकि उसने पहले ही वो रखा था जो HL है वो PE से 5 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें PE पता चल जाएगा तो हम HL फाइंड आउट कर दें। तो हमने PE यहाँ से निकाल लिया, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने PE को फाइंड आउट किया, तो HL हमारा आ गया 5 ज़्यादा करके 13, हमारा HL आ चुका है। बस हमें फाइंड क्या करना है OH। तो देखो अब मैंने पहले ही बताया था कि ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर होती है इसके, और ये वाली होती है वो इसके बराबर होती है। देखो तो यहाँ मैं ले सकता हूँ, मतलब इक्वल होती है तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी जो OH होगी वो क्या होगी, हाफ होगी किसकी, HL की। आपको पता चल रहा है ना, OH होगी कैसी होगी, आधा। आधा क्यों भाई, बराबर होगा ना, जैसे 1/2 इधर 1/2 इधर, तो देखो कितना हो जाएगा टोटल 2/2 यानी 1, समझ में आ रहा ना, आधी आधी बराबर हो गई, तो समझ में आ गया। तो मैंने क्या कर दिया, OH हाफ होगा HL का, तो भाई HL कितना निकाल चुके हम ऊपर से 13 का हाफ करो, देखो तो कितना हो जाएगा 13 में मैं 2 का डिवाइड दूंगा, 2 6 जा 12, 1 पॉइंट लिया 0, 2 5 जा 10, कितना आ गया मेरा OH बराबर आ गया 6.5। यही तो मुझे फाइंड करना था OH, जो कि मेरा हो चुका है अच्छी तरीके से। OH का 6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने ये सब चीज़ फाइंड आउट कर दी हैं, OH फाइंड आउट कर लिया है। ओके, सारी चीज़ें मैंने फाइंड आउट अच्छी तरीके से कर लिए हैं। अब मैंने सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के बाद हमारे जो एग्जाम्पल थे वो सारे सॉल्व हो गए हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हम
आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। और नोट करने के बाद हमने इसका एग्जाम्पल है वो अच्छी तरीके से टैकल कर लिए हैं, और हम अगले जो वीडियो होगा यानी अगले लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। 8th क्लास जो हमारा क्लास 8th का मैथ का जो 3rd चैप्टर है, चैप्टर नंबर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसको हम ये हमारा चल रहा है, और इसी का फिनिश होते ही हम अगला चैप्टर करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर है वो अच्छी तरीके से फिनिश हो जाएगा। बस इसमें 2 एक्सरसाइज और बची हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी और पढ़ना है अपन को। बाकी की हमने जो पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टीज बस, यानी जो हमारी 3.3 एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस है, किस पे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पर। इस पर आपने सारे क्वेश्चन कर लेना है, आपको प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, ये हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, ठीक है, देखते हैं। ओके।